नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अमरनाथ में प्रहार जनशक्ति पार्टी ने फूंका चुनावी बिगुल। आलम खान बोले, अब वक्त है बदलाव का। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने अमरनाथ नगर पालिका चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के शहराध्यक्ष आलम खान ने कहा कि अब जनता को जागना होगा, क्योंकि अमरनाथ शहर आज समस्याओं के ढेर पर बैठा है। आलम खान ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया के बाद कुछ माजी नगर सेवक फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं, जबकि आम जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि नगर सेवक मालामाल हो रहे हैं और जनता परेशान। शहर में पानी, बिजली, गंदगी और बीमारियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रशासन वर्षों से कुंभकर्ण की नींद में सोया है और नगर पालिका में प्रशासक राज में आम लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। इसी बीच प्रहार जनशक्ति पक्ष ने कई स्थानीय उम्मीदवारों की घोषणा की है। वार्ड क्रमांक 3 से फहमीदा वजीर शेख को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। शहराध्यक्ष आलम खान ने कहा कि एक महिला होने के नाते फहमीदा शेख ने खुद कई सामाजिक और घरेलू समस्याओं का सामना किया है, इसीलिए वे जनता के दर्द को भली भांति समझती है। उनका उद्देश्य है कि अमरनाथ की महिलाओं और आम जनता की परेशानियों को दूर कर एक बेहतर शहर बनाया जा सके। प्रभाग क्रमांक 11 कैलाश नगर से विशाल देवदास गायकवाड़ भी आलम खान के नेतृत्व में प्रहार जनशक्ति पक्ष के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर रहे हैं। वहीं प्रभाग क्रमांक 2 से दत्ता घोगरे पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। शहराध्यक्ष आलम खान ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है अपनी पहचान और अपने वोट की ताकत को पहचानने का। अगर जनता ने इस बार सही उम्मीदवार नहीं चुना तो आने वाले 5 साल फिर वही समस्याओं का सिलसिला दोहराएंगे। चुनाव के वक्त सब आपके पास आएंगे, लेकिन बाद में आपको ही उनके दरवाजे पर जाना पड़ेगा, उन्होंने कहा। उन्होंने अंत में कहा कि प्रहार जनशक्ति पक्ष जनता की आवाज़ बनकर काम करेगा और अमरनाथ के नक्शे को नया रूप देगा, क्योंकि अब अमरनाथ को बदलने का वक्त आ चुका है। किस तरह से देख रहे हैं आप? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलम खान है। मैं प्रहार जनशक्ति पार्टी अमरनाथ का शहर अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली जैसे आपने सवाल पूछा मुझसे कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं अमरनाथ नगर पालिका के, तो शहर की समस्याएं तो इतनी बड़ी हैं कि आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं, लेकिन अगर आपने सवाल किया है उसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी समस्या की कैसे है कि अमरनाथ के शहर में कोई विकास के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अमरनाथ में विकास हो रहा है, अमरनाथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े नेता आते हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन अमरनाथ में देखें जहाँ जो शहर आज से 5 साल 10 साल पहले जहाँ था वहीं पे है। समस्याएं देखेंगे तो ऑलरेडी रास्तों का हालात देख रहे होंगे, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं जो जिसकी हालत आली वहाँ पे लोग गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप बहुत सारी समस्याएं देखें, लाइट का आए दिन लाइट की समस्या रहती है, तो पूरा दिन भर शटडाउन चलता है, लाइट चली जाती है। और तीसरा समस्या है जो पानी का। बहुत सारे अमरनाथ में ऑलरेडी कैसा डैम हमारे बाजू में होते हुए भी पानी कहीं और दूसरे शहर को चला जा रहा है। ये हमारे जो बड़े बड़े नेता जो अमरनाथ में आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब धरातल पे चेक करो तो बिल्कुल शून्य है। इसलिए प्रहार जनशक्ति पार्टी ने हमारे माननीय बच्चू भाऊ कड़ू साहब के नेतृत्व में, हमारे एडवोकेट सुप्रीम पार्टी साहब के नेतृत्व में प्रहार जनशक्ति पार्टी अमरनाथ में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। और सारे उम्मीदवार, मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से हमने 5-6 सालों में प्रहार की तरफ से जो काम किया है, लोगों की समस्याओं के लिए जो आंदोलन किया है, चाहे ऑलरेडी रास्ते का समस्या ले लो या करप्शन का समस्या ले लो, नगर पालिका का समस्या ले लो। अच्छा, दूसरी मैं बोलना चाहूँगा कि इस तरीके से नगर पालिका में जाओ तो है इतनी सारी अर्जियाँ लोगों की पड़ी हुई हैं। यहाँ के जो नगर सेवक लोग हैं, जब आप उनका इतिहास पता करो तो पहले ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत छोटे मोटे काम करते थे, रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। कहाँ से आया ये? उनका पगार इतना है क्या? जितनी भी सरकारी जगह थी, जितनी भी भूखंड सरकार की भूखंड जगह हैं, सब पे उनका कब्जा हो गया है। 1-2 नगर सेवक नहीं थे, बहुत सारे नगर सेवक मैं बता सकता हूँ जो ऑलरेडी सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपना गाला बना के, अपना घर बना के अपना बढ़िया से पहुँचता रहे हैं। जनता मरे या कुछ करे उनसे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए प्रहार ने आज इस बार वादा किया है कि अमरनाथ में बदलाव लाएगी। हमने लोगों में घूम करके, सड़क पे घूम करके, लोगों से मिल करके ये महसूस किया है कि अमरनाथ की जनता जो है अभी परिवर्तन चाहती है।
और परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन कोई और नहीं देगा, बल्कि प्रहार जनशक्ति पार्टी बच्चों को साहब के सिपाही देंगे। जो इस तरीके से बैठे हैं, हमने इरादा किया है कि अमरनाथ के पूरे हर एक वार्ड में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उम्मीदवार दें और कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं उसका एक रास्ता निकल सके। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी और हमारा पूरा प्लान भी यही है और आगे हम करेंगे इंशाल्लाह। बस मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो नगर सेवक खड़े हो रहे हैं उनको आप समर्थन दीजिए, सपोर्ट दीजिए और ये वोट डालिए। अमरनाथ नगर पालिका जो 10 साल बाद मौका मिला है आपको, खाली परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। और आप बताइए कि ऑलरेडी हम नगर सेवक नहीं थे, हमारा कोई संवैधानिक पद नहीं था, तो हमने अमरनाथ में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व की है। जिस दिन हमारे पास पद आ जाएगा, हम अमरनाथ के इतिहास को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो ऑलरेडी जो काम अभी तक नहीं हुआ है, इनके बड़े बड़े ऊपर से नीचे से सारे इनके बड़े बड़े नेता हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, वो प्रहार करके दिखाएगा। ये हमारा वादा है। बस आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि कृपया करके एक बार मौका दीजिए और उसके बाद आप जो भी हम करके दिखाएंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। हमारे पूरा कोशिश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहमीदा वजीर शेख है। मैं वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवार खड़ी हो रही हूँ। प्रहार जनशक्ति के अंडर आलम सर ने मुझे चुनाव के लिए खड़ा किया इस बार जैसे कि मैं वार्ड नंबर 3 से खड़ी हो रही हूँ और मैं यहाँ पे रह रही हूँ 18 साल से। 18 साल में मैं एक औरत होने के नाते मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सर्वाइव यहाँ पे किया है। पहला जैसे कि पानी का प्रॉब्लम आज तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ है। पानी का दिक्कत है, हम टैंकर मंगाते हैं, हम सोसाइटी में मेंटेनेंस पे करते हैं, फिर भी पानी का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। और रास्ता में आप जाएंगे देखेंगे कि रास्ता का ऐसा हाल है वार्ड नंबर 3 का, जैसे कि अभी हाल ही में था कि ऐसा लग रहा था कि पैर किसी का स्लिप हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। अगर प्रेग्नेंट कोई औरत गिर गई तो वो आप समझ सकते हैं कि क्या झेलना पड़ेगा सामने और एक माँ को, एक परिवार को। और लाइट तो है नहीं यहाँ पे, सही से सुविधा लाइट का दिया नहीं गया है। और सुविधा सुरक्षित भी लेडीज लोग जो होती हैं, औरतें, वो भी अभी सुरक्षित फील नहीं कर रही हैं। तो मैं वार्ड नंबर 3 में खड़ी हो रही हूँ और इस उम्मीद में आप लोग से खड़ी होने की आप लोग इस बार मुझे जिताएं और इस पे मैं काम करके और सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ सर। इस उम्मीद में हो रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे वोट दे करके जिताएंगे। धन्यवाद। गुरदास गायकवाड, प्रभाग क्रमांक 11 कैलाश नगर, ऑर्डनेंस उत्तर क्षेत्र, ये क्षेत्र से मैं खड़ा रह रहा हूँ और उसमें सिद्धार्थ नगर में भी आता है। तो हम बहुत सालों से प्रहार जनशक्ति पक्ष उसके नेतृत्व से काम कर रहे हैं। वो हमारे आलम खान सर है, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ से खड़ा रहने का यही रीज़न है कि अभी वहाँ से बात करते हैं कि अभी इलेक्शन आया है तो अभी सब बाहर आएंगे, अभी सब कर रहे। तो हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो लेकिन जो वार्ड के नगर सेवक है पहले से, वो बोलते हमारा वार्ड है नहीं काम करने का, इसीलिए हम वो काम छोड़ के हम खासगी जो जिनके पर्सनल काम है वो काम हम सॉल्व करने में लगे हैं। और ऊपर से जो एक मुद्दा था, जो मदरसा जो तोड़ गए, कुछ राजकारण की तरफ से जो तोड़ा गया है, वो हमने बचाने का कोशिश किया लेकिन वो बचा नहीं पाए। कुछ काम में हम असफलता रहे, लेकिन कुछ काम में हम सफलता हो गए। तो उनके वहाँ के रहवासी भी हमारे साथ है, जिसके कारण कि वो समाज जो मदरसा है, जो एक शिक्षण का मंदिर कहा जाता है, जो कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन एक विद्या का मंदिर कहा जाता है, वो हम बचाने के नेतृत्व में थे। और वहाँ के रास्ते, वहाँ का जो कुछ और पर्सनल जो काम रहे, वो भी वैसे ही है क्योंकि वहाँ पर तक अभी तक कोई आया नहीं है। जो नगर सेवक चुन के गए वो अभी तक कोई आया नहीं है। तो उसके काम में हम इस कारण की वजह से वो प्रभाग में उम्मीदवारी से खड़ा रहे, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से वहाँ का काम कर सके और लोगों का सब सुलह कर सके। मैं दत्तात्रेय रामकृष्ण गोगरे, मैं प्रभाग क्रमांक 2 से खड़ा हो रहा हूँ। मेरे को उम्मीदवारी का पक्ष मिल रहा है प्रहार जनशक्ति पक्ष की तरफ से। तो मैं चार साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। लोगों का गटर का काम, रास्ते का काम, किधर ब्लॉक बिठाना है, किधर किसका चेम्बर ब्लॉक हुआ है, मैं हर इसका निवारण करते आया हूँ। 4 साल से समाज सेवक का काम करता हूँ। तो अभी भी देखा जाए तो 6 साल से अभी नगर सेवक नहीं है उधर प्रभाग क्रमांक 2 में। आया ही नहीं है बोलते लोग, जो है बोलते कि आया ही नहीं है, ना काम हुआ है, कुछ नहीं है। पब्लिक का कुछ भी समस्या का एक भी हल निवारण नहीं किया है उन्होंने। तो अभी हम आ रहे हैं प्रभाग 2 से
उम्मीदवारी का अर्ज भर रहे हैं, तो हमको थोड़ा फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, तो थोड़ा भारी ऑटो से। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।